तो जी आप देख लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ओन मलूरी। तो मैं जा रहा हूँ, पहले मैं जाऊँगा सिंगापुर एम्बेसी। तो इससे कंफर्म करूँगा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हैं कि नहीं, और सबमिट करने की कोशिश करूँगा वहीं पे डॉक्यूमेंट वीज़े के लिए। और उसके बाद मैं मज़ीद आपको अपडेट करूँगा। वो नीचे तो पानी है नीचे पानी खड़ा हुआ था। ये जी मैं आया था सिंगापुर एम्बेसी, तो वो कह रहे हैं कि जी अभी तो टाइम नहीं हुआ, तो आप 2 बजे आ जाना, क्योंकि शायद इस वक्त लंच ब्रेक है। तो इस वक्त दोबारा फिर मैं आऊँगा। इस वक्त ये है नाज़ा टावर, तो ये नाज़ा टावर के सामने हूँ मैं। तो वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, तो आ रहा है, तो फिर दोनों फिर 2 बजे दोबारा जाएंगे सिंगापुर एम्बेसी में ना। सिंगापुर हाई कमीशन कह दें, सिंगापुर एम्बेसी कह लें, तो वहाँ पे जाना है 2 बजे दोबारा। तो उन्होंने पूछा था अपॉइंटमेंट है आपके पास, तो मैंने कहा नहीं अपॉइंटमेंट तो मैं लेके नहीं आया। तो कहते थे ठीक है आप 2 बजे आ जाना। तो अगर अपॉइंटमेंट हो तो वो फिर उस हिसाब से एंट्री भी दे देते हैं, अगर नहीं हो तो फिर देखते हैं किस तरह की स्पेस पड़ी हुई है, उस स्पेस के लिहाज से आपको ना एंट्री देंगे। तो मैं देख रहा हूँ इधर उधर घूम रहा हूँ। तो ये व्यू है जी KL का, कुआलालंपुर का, मलेशिया में। तो सबसे अच्छी बात ये है कि मलेशिया में आपको सफाई नज़र आएगी। मलेशिया साफ़ सुथरा है, प्यारा है, खूबसूरत कंट्री है। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ पे प्लास्टिक पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है। और हमें इस चीज़ से देख के अपने मुल्क को भी साफ़ रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम कुछ सीखेंगे, करेंगे अपने मुल्क के लिए इंशाअल्लाह। तो जी सिंगापुर एम्बेसी है जी ये, कुछ लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो देखते हैं जी क्या सिचुएशन है। तो जी मैं जैसे ही गार्ड के पास गया हूँ, तो मैं उसे दिखाया कि मैं इस तरह से आया हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मैं वीज़े के लिए आया हूँ। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ से वीज़ा नहीं मिलता। तो उसने मुझे एक पेपर दे दिया, पेपर के ऊपर एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो वो उसने कहा कि ये ब्रांच कोई और है, विज़मा प्लाजा है KL के अंदर, अम्पंग के पास। तो आप इस तरह करो कि उस ब्रांच से कॉन्टैक्ट करो, ये इनकी ईमेल है। वो आपको बताएंगे कि जी अपॉइंटमेंट आपको देंगे, कब आपने आना है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाना, वीज़ा लग जाएगा। तो मैं वापस आ गया, तो मैंने इनको ईमेल किया। तो मैंने ईमेल किया और ये सारी डिटेल बताई है उनकी, इनका फ़ोन नंबर एंड ईमेल मैं आपको बता रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है कि अपॉइंटमेंट किस तरह लेते हैं। तो जी मुझे उन्होंने नेक्स्ट डे ही अपॉइंटमेंट दे दी। तो किसी को उसी दिन भी दे देते हैं, चंद घंटे बाद भी दे देते हैं, ये डिपेंड करता है कि वर्किंग डेज़ हैं कि नहीं। तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट मैंने ली, मैंने डॉक्यूमेंट्स लेके तो फिर मैं जा रहा हूँ वीज़े के लिए। ये जी यहाँ से अगर आप सिंगापुर हाई कमीशन से थाईलैंड हाई कमीशन देखते हो तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है, इनका डिस्टेंस है या फासला है। तो वर्कर हैं ये सारे, काम करके वापस आ रहे हैं। तो वैसे तो टाइम जो हुआ है 2:13 हुआ मैं। तो जी मैं आया हुआ हूँ सिंगापुर एम्बेसी के लिए। तो ये कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। अच्छा मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ मलेशिया की। आप मलेशिया के किसी भी रोड पे चले जाओ, आप मलेशिया के किसी भी इलाके में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आपको रोड साफ़ सुथरे मिलेंगे, रोड के ऊपर कोई कचरा नहीं होगा। उसकी खास वजह ये है कि यहाँ के लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि सफाई रखी रहे। अगर कोई गंद फैलाता हुआ या कचरा फेंकता हुआ नज़र आ जाए तो एक दूसरे को वो सख्त नोटिस लेते हैं या पुलिस उसका नोटिस लेती है। इस वजह से सारे इस बात का ख्याल रखते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप चले जाओ साफ़ सुथरा आपको माहौल मिलेगा। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, तो आज गर्मी काफ़ी है। तो ये है कि यहाँ पे विज़मा प्लाज़ा, विज़मा प्लाज़ा के अंदर कनाडा की एम्बेसी बैठी हुई है, विज़मा प्लाज़ा के अंदर सिंगापुर की एम्बेसी बैठी हुई है, 2-3 और बड़े कंट्रीज़ की एम्बेसी बैठी हुई है। जैसे विज़मा प्लाज़ा के अंदर आपने जाना है तो आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट शो करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट वो देखते हैं, आपकी वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपको एक छोटा सा वोचर बना देते हैं। उस वोचर के ज़रिए आप ऊपर जा सकते हो। सिक्योरिटी सख्त है,
मलेशिया के अंदर आप कहीं भी जाओ तो पाकिस्तान की तरह ये नहीं होता ये चेक कराओ, बैग चेक कराओ, वो चेक कराओ। मगर जब इन एम्बेसीज़ में आप जाते हो, बड़ी एम्बेसीज़ में, तो वो आपकी चेकिंग भी कर सकते हैं, आपको गेट में से भी गुजारते हैं, जो कि होता है इससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो जाते हैं, फिर बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस है। ये है जी विज़मा प्लाज़ा एंट्री इसकी। इससे पहले यहाँ पे वो शॉप है केके की, तो एंट्री यहाँ से होगी, अंदर जाएंगे, जाके वहाँ पे स्टॉक को दिखाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट, वहाँ से वो वोचर बना देगा, सिक्योरिटी वोचर। उस वोचर को लेके आप ऊपर जाओगे, इससे ऊपर ये इसके अंदर। तो मेरा तो 19 नंबर है, तो क्योंकि इमिग्रेशन एम्बेसी बैठी हुई है सिंगापुर की 19 नंबर पे, तो 19 नंबर पे हम जाएंगे, 19वें फ्लोर पे जाएंगे। तो यहाँ से जाने का तरीका है, क्योंकि बस आपको इस तरफ उतारेगी, यहाँ से ऊपर जाना है आपने, पुल से नीचे उतरोगे तो वहाँ पे ये वो चक्कर नहीं है कि जी यहाँ से दौड़ते हुए वो रोड क्रॉस कर लो, वो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये एक इनलीगल है, कानूनन जुर्म है। तो यहाँ से ये बनाया हुआ उन्होंने ब्रिज, इसीलिए आपने वहाँ से ब्रिज से नीचे उतर के तो उसके अंदर जा सकते हो। तो टाइम इस वक्त हुआ है 9:20, तो जो कि मुझे बुलाया हुआ है उन्होंने 10:30 बजे। तो वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे तो वो लाइट्स जल रही हैं वाइट कलर की, वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, उतनी देर में कुछ खाना वगैरह खा लेता हूँ, सुबह का नाश्ता करता हूँ, उसके बाद जाके तो हम टाइम पे वहाँ पे जाएंगे विज़मा प्लाज़ा के अंदर। तो जी ये था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें मैंने दिखाया कि आपने एम्बेसी किस तरह जाना है, कहाँ पे है एम्बेसी। तो पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा कि वीज़ा कैसे मिलता है और ई वीज़ा किस तरह का होता है और आप किस तरह इसको लेके जा सकते हो एयरपोर्ट पे। तो मेरी वीडियो का पार्ट 2 भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस लिंक पे क्लिक करके पार्ट 2 भी देख सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और दूसरों से भी कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।